खुशी की बात यह है कि मुझे सबके मस्तक पर, लगभग सबके मस्तक पर तिलक दिख रहा है। ये जो तिलक दिख रहा है ना, ये हमें वृंदावन की याद दिला रहा है, क्योंकि ऐसे माथे ना पोते हुए तो वृंदावन में ही दिखते हैं, वृंदावन के अतिरिक्त हमें नहीं दिखते हैं। तो ऐसे सभी आप लोग भाग्यशाली हैं, स्वभाव से, भाव से आप अच्छे हैं, और इसीलिए आपको भगवान की ये श्रद्धामयी, भावमयी कथा को श्रवण पान करने को मिला है। तो एक बार सभी प्रेम से कहेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो सूजी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा कि जब ये इतनी बड़ी कथा है तो किसने किसको पहले सुनाई? तो उन्होंने कहा कि साप्ताहिक विधि से सनकादियों ने नारद जी को सुनाई। तो उन्होंने कहा कि भाई नारद जी को क्यों सुनाई? नारद जी को ऐसी कौन सी आवश्यकता लगी? भाई चिंता मुक्त महापुरुष हैं, जो साक्षात भगवान के सामने बैठकर बात करते हैं, भगवान के पास जब चाहे तब जा सकते हैं, तो उन्हें कथा की क्या जरूरत पड़ी? तब ये आगे की जो कथा है वो सुनिएगा। एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक पर आए। क्यों आए? भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हर स्थान पर गए, लेकिन मन की व्याकुलता नहीं गई। मन व्याकुल क्यों हुआ? ध्यान से सुनिएगा। मन व्याकुल क्यों हुआ? कहते कि जहां पर जाता हूं वहां पर हमें दिखाई देता है कि ज्यादा परसेंट में लोग असत्यवादी हैं, ज्यादा परसेंट में लोग क्रोध करने वाले हैं। गुस्सा आता है किसी को? क्यों भाई, किसी को नहीं आता है? और आएगा भी। देखिए, एक ही फौजी भाई ईमानदार हैं जिन्होंने कहा कि आता है, एक ही, उन्होंने ही कहा कि आता है। और नहीं आता है तो हम तो ये कहते हैं कि आप साक्षात ईश्वर की कृपा पात्र हैं, मैं तो यही कहूंगी। और नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, क्रोध ऐसा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्ये न महि बैरिणम। तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कह रहे काम ही क्रोध है, क्रोध ही काम है।